इसमें नेक्स्ट टॉपिक्स बेसिकली है, मैंने साइक्लोट्रॉन से पहले ये पढ़ना अपने को वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या होता है वेलोसिटी सिलेक्टर? बेसिकली तो मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइंड फॉर्म को अपन पढ़ने वाले हैं। उसमें मोशन क्या होता है वो देखेंगे। तो वी नो दैट the charge q moving with velocity v in presence of both electric and magnetic will experience a force. That means magnetic and electric field दोनों के presence में जब चार्ज मूव करेगा तो उस समय उसमें क्या होगा कि एक अनदर फोर्स अप्लाई होगा। तो जो बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के presence में जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर। Which is correct. Velocity selector is an accelerator mass spectrometry to select particles based on their speed. तो वेलोसिटी सिलेक्टर बेसिकली क्या है? एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री है जो कि पार्टिकल को सिलेक्ट करता है। पार्टिकल को सिलेक्ट करने का काम करेगा वेलोसिटी सिलेक्टर बेस्ड ऑन देयर स्पीड। अकॉर्डिंग टू स्पीड पार्टिकल को सिलेक्ट करने का काम कौन करता है? वेलोसिटी selector, and it is composed of orthogonal electric and magnetic field such that particle with the correct speed will be unaffected while other particle will be deflected. मतलब किस पे बेस्ड है? ऑर्थोगोनल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ऑब्वियसली ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा कि जब दिस इज ए आपका मैग्नेटिक फील्ड, ए इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों 90 डिग्री पे रहते हैं। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्थोगोनल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द पार्टिकल विथ करेक्ट स्पीड, जिस पार्टिकल की स्पीड करेक्ट होगी, विल बी अनअफेक्टेड। मतलब जिसकी स्पीड अपनी अकॉर्डिंग टू पर्पस, जो अपनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर पार्टिकल की स्पीड अगर सही होगी तो अनअफेक्टेड हो जाएगा। लेकिन while the other particle, मतलब जिसकी स्पीड अगर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर इसकी स्पीड सही नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा? वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से। ये आपका दिस पॉजिटिव चार्ज ए मैग्नेटिक फील्ड है और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो सेंटर वाली लाइन है इसके नीचे क्या है कि V इज इक्वल टू E बाई बी, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। बट अपवर्ड ऑफ दिस सिमेट्रिक क्या होगा आपका? दिस इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कंसीडर द केस इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑब्वियसली शुरू से अपन कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फिलहाल परपेंडिकुलर होता है एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के भी परपेंडिकुलर होगा। कल अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक परपेंडिकुलर होता है, इट इज आल्सो परपेंडिकुलर प्रोपगेशन ऑफ वेव के इक्वल होता है। और यहाँ वही चीज कह रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इसमें 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है आपका? वेलोसिटी। वाई एक्सिस के अलोंग क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जेड एक्सिस के अलोंग क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो आपस में परपेंडिकुलर है एंड इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? E इक्वल टू ई जे। मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे बी, वेक्टर बी इक्वल टू बी के। और वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इक्वल टू वी आई। तो फोर्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या होता है? आई एल बी। अब यहाँ सबके वैल्यू और फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है आपका? ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, चार्ज इनटू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब वी की प्लेस पे रख दो आप वी आई और बी की प्लेस पे रख देते हैं बी के। और आई क्रॉस के होता है क्या होता है? माइनस जे। अगर याद हो तो
मैंने 11th में पढ़ाया था, दिस इज आई जे के, तो आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होता है, एंड के क्रॉस आई बेसिकली जे होता है। इसका यूज किया। अब क्योंकि यहाँ क्या था, आई क्रॉस के, कहाँ गया आई क्रॉस के, जबकि फॉर्मूला अपना के क्रॉस आई जे है, ये उल्टा लिखा हुआ है तो निगेटिव साइन हो जाएगा। तो आपका मैग्नेटिक फोर्स हो गया माइनस क्यू वी बी जे, एंड टोटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ये मैंने कल बताया था, इसी को क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों की वैल्यूज रख देंगे। ये बेसिकली Q इसके साथ होगा इस तरह से। अब दोनों से Q कॉमन निकाल लिया। दस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, बेसिकली अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। अगर इसका आपने मैग्नीट्यूड लिया, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड लिया, द फोर्स ऑन चार्ज इज जीरो। चार्ज पे फोर्स क्या फिर हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है ना, और दोनों आपने मैग्नीट्यूड इक्वल ले लिया और डायरेक्शन अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, दैट फोर्स विल बी जीरो एंड इट विल मूव अनडिफ्लेक्टेड इन द फील्ड। माने फील्ड में क्या होगा, अनडिफ्लेक्टेड होगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो अब दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ इक्वल है, तो Q इंटू ई इक्वल टू क्यू वी बी। अब इससे क्या हो जाएगा, आपका Q से Q कैंसिल आउट, तो वेलोसिटी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सर्व एज ए वेलोसिटी वेक्टर, इसी को बोलते हैं। बताएं क्या होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सर। बी अपोजिट सही है।